हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। तो फ्रेंड, जैसा कि हाल ही में आपने देखा, बिहार में अप्रॉक्स 6,50,000 अभ्यर्थी जो है बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा बीपीएससी में शामिल हुए। और जो है ये परीक्षाएं का पेपर उसी दिन लीक हुआ, जिसमें परीक्षाओं को रद्द करने की बात कही गई। आगे क्या क्या कैसे क्या हो रहा है, चलिए उन चीज़ों पर नज़र रखते हैं। देख सकते हैं ये आज का न्यूज़, पेपर लीक कांड और भोजपुर के कुंवर कॉलेज के प्रिंसिपल समेत 5 से पूछताछ। सेंटर से लीक हुआ बीपीएससी पीटी का पेपर, अज्ञात पर केस। बड़ा सवाल, रोक के बावजूद सेंटर पर मोबाइल लेकर कैसे पहुंचे अभ्यर्थी। देख सकते हैं प्रश्न पत्र तैयार करने से सेंटर तक भेजने की क्या क्या प्रक्रिया है। आप देख सकते हैं क्या प्रोसेस होता है कि परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तैयार होने के बाद उसे बीपीएससी के अध्यक्ष और गोपनीय पदाधिकारी के पास भेजा जाता है, जो प्रश्न पत्र तैयार करते हैं। मेंबर को भी इसकी जानकारी नहीं होती। फिर इसके छपने का स्थान तय किया जाता है। आमतौर पर इसे शहर या राज्य के बाहर छपवाया जाता है। मतलब इस स्टेट का एग्ज़ाम है तो अदर स्टेट में छपवाया जाता है। अब किस स्टेट में छपवाया जाता है यह किसी को जानकारी नहीं होती। किस प्रिंटिंग प्रेस में कहाँ यह सब गोपनीय होता है। इसके पहले बीपीएससी सभी जिलों के जिला प्रशासन से सूचना एकत्रित कर लेता है और किस जिले में कितने सेंटर हो सकते हैं, छात्रों की बैठने की क्षमता कितनी है, यह जानकारी जिला प्रशासन के माध्यम से विश्वविद्यालय से ली जाती है और उस हिसाब से सेंटर जो है पूरे उस ज़िले में, पूरे उस राज्य में तैयार की जाती है, हर ज़िलों में। जैसा कि हाल ही में अप्रॉक्स 10-10.5 सेंटर बनाए गए थे, 1038 अपने, तो यह हर जिलों से उसी तरह एकत्रित किया गया था। सेंटर तय होने के बाद परीक्षा में पहले बीपीएससी उन प्रश्नों को जिला प्रशासन को उपलब्ध कराता है, जिसे बैंक में या फिर जिला नियंत्रण कक्ष में बेहद गोपनीय तरीके से रखा जाता है। जो आपका पेपर्स होने वाला है उसको जिला पदाधिकारी बीपीएससी जो है प्रशासन को उपलब्ध कराता है और उसे बैंक में या फिर गोपनीय तरीके से जिला नियंत्रण कक्ष में रखा जाता है। जैसा कि आप डिस्ट्रिक्ट में देखते होंगे, जब चुनाव होता है तो जिला नियंत्रण कक्ष में जो मत पेटियाँ रखी जाती है और चारों ओर से सुरक्षा रहती है, सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी होता है। परीक्षा शुरू होने के कुछ देर पहले प्रश्न पत्र के अलग अलग सेट संबंधित सेंटर पर भेजे जाते हैं। अब वहाँ से जब परीक्षा है जिस दिन, उस दिन सेंटर से निकलता है उस गोप नियंत्रण कक्ष से जो है और या बैंक से अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के पहले 5 लोगों की टीम होती है। देखिए जब निकलता है पेपर निकल तो उसमें 5 लोगों की टीम होती है। देखते होंगे आप गाड़ी से जो आते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, जिसमें परीक्षा नियंत्रक होते हैं, मजिस्ट्रेट और शामिल होते हैं। उनकी उपस्थिति में प्रश्न पत्र का पैकेट खोला जाता है और फिर अभ्यर्थियों को दिया जाता है। आप देखते होंगे जैसे ही प्रश्न पत्र खोला जाता है तो आपसे या 1-2 अभ्यर्थी जो हैं उनसे साइन वगैरह कराया जाता है, लिखा पढ़ी किया जाता है। कारण कि वह सील पैक होता है और उस सील पैक को आप सभी अभ्यर्थियों के सामने खोला जाता है, आपके समक्ष दिखाकर। मतलब कि यह जो है इसमें लीकेज नहीं है और यह जो है एक व्यवस्थित तरीके से हो रही है, आपके सामने खोला जा रहा है और यह उन चीज़ों को सभी व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। अब कहाँ लीक हुई, कैसे हुई, उसकी जांच पड़ताल चल रही है। आने वाले दिनों में क्या एक्शन लिया जाता है यह तो आने वाला समय बताएगा, क्या रिपोर्ट तय आएगी। फ़िलहाल जो परीक्षाएं हुई 8 मई को, जिसमें अप्रॉक्स 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, 5 लाख
डाउनलोड किए, लगभग 4.5-5 लाख अपेयरिंग हुए। तो वह सब परीक्षाएं रद्द कर दी गई। अब पूर्व के नोटिस के अनुसार अब आगे क्या एक्शन लिया जाता है, क्या परीक्षाएं फिर से सभी ली जाएंगी सभी का, या जिस सेंटर पर एग्ज़ाम रद्द हुआ है वहाँ की परीक्षाएं रद्द होंगी, अब यह सब आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल तो जो न्यूज़ है उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया उसी दिन कि परीक्षाएं जो है रद्द कर दी गई। सबूत वगैरह जो है मिला गया और हूबहू मैच कर गया, जो पेपर्स हुए वहीं सेम थे, इसलिए रद्द कर दिया गया। लेकिन फ़िलहाल अभी जांच जारी है और आने वाले दिनों में क्या एक्शन लिया जाता है जल्द ही जो है टीमों के द्वारा पता चलेगा। देख सकते हैं ये भोजपुर के वीर कुंवर सिंह कॉलेज सेंटर पर रविवार को बीपीएससी के दौरान कई छात्रों ने बड़ी कारक लगाते हुए हंगामा किया था और अपने साथियों के पेपर फाड़ डाले थे। ये देख सकते हैं। इन अहम सवालों का जवाब तलाश रही है ईओई। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होती। फिर प्रश्न पत्र फोटो किस फ़ोन से लिया गया? जैसा कि आप सभी अभ्यर्थी का आपकी सारी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह सभी चीज़ें जमा हो गई होंगी और आप अंदर कुछ नहीं ले गए होंगे। ऐसा आपके साथ भी किया गया, लेकिन यह कैसे गया? फ़ोन किस अभ्यर्थी ने लिया? क्या सेंटर मैनेज था? साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं? क्या डील हुआ था? कैसे इसका ट्रांजैक्शन किया गया? कहाँ से डील हुआ? कौन लोग इसमें शामिल है? कितने में डील हुआ? ये सभी जांच पड़ताल जारी है। देख सकते हैं आरोपियों पर जैमर लगे, मोबाइल से पेपर लीक की संभावना रहे। जैमर देख सकते हैं, जैमर लगाने का कारण है कि जो भी आप वहाँ इंटरनेट सेवाएं होती हैं वो बाधित हो जाती है उतने समय के लिए, मतलब सीज फायर टाइप का एक हो जाता है कि मतलब नो वर्क, वहाँ पे कोई भी लिंक डाउन सर्वर समझिए आपका कोई भी इंटरनेट या बाहरी जो साइबर एक्सपर्ट होंगे उनसे संपर्क नहीं हो सकेगा उस क्षेत्र में, एकदम समझिए कि कट जाता है। जैमर लगाने कोई वर्क ही नहीं करता है आपका। तो वही है कि जैमर लगे समान हर ज़िले में 1-2 हज़ार की क्षमता का केंद्र बंधे, उस ज़िले के सभी अभ्यर्थी परीक्षा दे सके। इसमें पेपर लीक की संभावना बेहद कम हो जाएगी। साथ ही दोबारा पेपर लीक न लिए आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा, देखिए जो आरोपी अगर पकड़ाएंगे उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी। जिस व्यक्ति ने किया है तो उन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिव जतन ठाकुर बीपीएससी के जो है पूर्व सदस्य ये अपनी राय दिए हैं और इन्होंने अवगत कराया कि जैमर लगे और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो और जो लोग किए हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अब जो भी हो जैसे हो आने वाले दिनों में आपको सारी चीज़ें जो है, फिलहाल अभी जांच वगैरह चल रहा है। आर्थिक इकाई की जो टीम है ईओयू व उसके जो भी सुराग लगे हैं, भोजपुर से जो वायरल हुआ था वीर कुंवर सिंह कॉलेज सेंटर पर परीक्षा के दौरान, तो उन सबकी जांच चल रही है कहाँ से लीक किए गए और सभी जो अज्ञात लोग हैं उन पर जो है केस दर्ज किया जा रहा है। और जो है मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचना दी गई थी, परीक्षा शुरू होने के 11:49 बजे दी गई थी सचिवालय में। ऐसे सुराग मिले हैं प्रश्न पत्र के दिन करीब 11:30 बजे और इस पर जो है आईटी एक्ट, बिहार एग्जामिनेशन कंट्रोल एक्ट 1981 व आईपीसी की धारा 420, 120 अन्य धारा पर प्राथमिक दर्ज की गई है। इसमें जो भी लोग अभ्यर्थी जो भी शामिल हैं जिनके द्वारा भी कार्य किया गया है उन पर ये दर्ज की गई है और उन्हें कड़ी से कड़ी सख्त सज़ा मिलेगी अगर जो भी व्यक्ति पाए जाते हैं। जो भी आला अधिकारी कोई भी छात्र पर्सन
क्योंकि यह कोई आम एग्ज़ाम नहीं और एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया हज़ारों लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ अधर में और फिर से समझिए एक यदि नई परेशानियों का क्यों सबके लिए हैं परेशानियां, वो चाहे छात्र हो, स्टूडेंट्स हो, गवर्नमेंट हो। ऐसा नहीं कि छात्र अभ्यर्थी और इन्विजिलेटर को ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सब किसी को परेशानी हुई है, होगी यदि परीक्षाएं रद्द होती है तो, क्योंकि एक परीक्षाओं को कंडक्ट कराना कम बड़ी बात नहीं होती है। जहां 6.5 लाख अभ्यर्थी के बात है और इनका जो है पेपर्स तैयार करना, फिर उस पेपर्स को किसी अन्य राज्यों में, अन्य शहरों में प्रिंटिंग कराना, सभी अज्ञात चीज़ें होती हैं। और कब कहां से लीक हो जाए यह बहुत बड़ी बात होती है। तो ये कुल मिलाकर एक गोपनीय सभी चीज़ें होती है। लेकिन अब कोई कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ रहेगा कि इन गोपनीय तरीक़ों को जो है लीकेज करते हैं। वैसे लोगों पर अगर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो चीज़ें अनियंत्रित हो जाएंगी। इसलिए यह ज़रूरी है कि चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए साथ ही दोबारा ऐसी गलती ना हो और किसी के भी लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, चाहे वो सरकार हो, अभ्यर्थी हो, सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि चीज़ें अव्यवस्थित हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो सवालिया निशान बन जाता है। अपने हिसाब से सब कोई जो है अच्छी करना चाहता है, सही दृष्टिकोण से, व्यवस्थित तरीके से, लेकिन कुछ वैसे लोग अभ्यर्थी असामाजिक जो भी कहा जाए वैसे, जो कि सभी चीज़ें को अव्यवस्थित कर देते हैं। वैसे सभी पर वह सख्त होनी चाहिए, ज़रूरी है। तो यही सारी बातें हैं। आप सभी को जैसा भी हो, अब चीज़ें तो अभी जो आज तक जो स्पष्ट चीज़ें हैं वो बताया गया है कि क्या कुछ चल रहा है। जैसे आगे जो भी ऑफिशियली अनाउंस की जाएगी बीपीएससी के ऑफिशियल साइट से, आपको सभी चीज़ें अवगत कराई जाएगी आने वाले दिनों में कि क्या फिर से एग्ज़ाम होंगे या जिस सेंटर का रद्द हुआ है वहाँ होंगी या पूरे बिहार की होंगी। फिर नई डेट आएंगी। जैसा भी हो, जो भी अपडेट हो आने वाले दिनों में आपको सब दी जाएंगी। अभी फ़िलहाल जांच जारी है और पूर्व के दिनों और संकेतों के अनुसार क्या जो सूचनाएं थी वही है कि अभी रद्द है। तो आगे क्या है अभी कुछ और अपडेट नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी अपडेट होगी सारी समय समय पर आपको दी जाएगी। बने रहें, जुड़े रहें देश दुनिया सोशल की तमाम लोग साथ सरकारी नब से, और अपने जो है स्टडी को बूस्टअप करें। कोई भी हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।